कल से एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जहां पर एक अपर सचिव हैं अरविंद चौहान, उनको वित्त निदेशालय जो डायरेक्टर है उसका चार्ज भी मिला हुआ है। अब एक दरोगा उनके साथ बहस कर रहा है और उसके बाद जो दरोगा है उनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। अगर आपने वो पूरी वीडियो देखी होगी तो उसमें दरोगा ये कह रहा है भाई यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना है इसलिए हमारा काम, और अधिकारी बिल्कुल इस तरीके से बात कर रहा है। चलिए, अगर दरोगा ने कुछ किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो गई, वो समझ सकते हैं। लेकिन अब ये जो अधिकारी है ये कितना दूध का धुला हुआ है, ये पूरा मामला क्या है जरा समझिएगा। होता कुछ है और दिखा और कुछ दिया जाता। इसकी पूरी सच्चाई क्या कुछ है, जमीन का क्या कुछ मामला है, वो डिटेल वाइज मैं आपको बताऊंगा। दरअसल होता ये है कि जो ये डायरेक्टर साहब हैं चौहान जी, ये वहाँ पर जिस समय वीडियो ये वायरल हुई उसके तुरंत बाद एक वीडियो और वायरल होती है जहाँ पर ये एक सरदार जी हैं, उन पर हाथ छोड़ते हुए नजर आते हैं। वीडियो में भी आप देख पा रहे होंगे, ये वीडियो भी आपको मैं पूरी दिखाऊंगा। इधर से ये मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है और आपको लग रहा होगा कि एक डायरेक्टर एक जमीन के लिए इतना इंटरेस्टेड क्यों है। हाथ नहीं उठाने की जरूरत है मेरे ऊपर। सर हाथ उठा रहे, बताइए सर। पढ़ा लिखा आदमी हो, हाथ उठा रहा है सर। दोनों पक्ष आपस में क्यों बहस कर अरे रहे हैं? हाथ क्यों उठा रहा है यार? खड़ी हुई है यहाँ अरे पे। कुछ सिखा नहीं दे रहे बाप, सिखा नहीं दे रहे। आदमी खाला इनके साथ आया हूँ मैं, बराती की बात कर रहा है। थाने से आया हूँ। आप अपनी चलाते रहो, इनके साथ आया हूँ। आपको इतने बड़े अधिकारी हैं, आपको बात करने की तमीज नहीं है। सीएम कार्यालय चलाया तूने, बदतमीज आदमी। यार हाथ उठा रहा, तुम देख रहे हो नहीं यार? आप देखने के लिए आए हो अपने पास यहाँ? उनने उठाया अभी हाथ। ये डायरेक्टर और है वीडियो बना रहा यहाँ है पे। दुकान वहाँ पर। ये डायरेक्टर साहब हैं। ये डायरेक्टर ना झाले, गलत बात हैं? है, ऐसे नहीं। ऐसे बदतमीज आदमी। पहले भी जो 15-16 उन्होंने भी ऐसी बदतमीजी ऐसे नहीं। अरे छोड़ो। अरे भाई सरदार जी रुक जाओ थोड़ा, आप भी जुबान को लगाम दो। रुक जाओ। अरे वो हाथ उठाकर सर आपको मेरी मौजूदगी बात में। को उन्होंने बदतमीजी करी, एप्लीकेशन दे दीजिएगा। फालतू बात मत करिए आप भी। ऐसे तो आप भी बोले थे, हमने कुछ नहीं बोला। आप भी मत बोलो, कोई बात नहीं, शांत रहो बस। मालूम है सर, बताओ। अरे सर देखो, कोई मैंने किसी से कर रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल काम शुरू बकवास करो, नहीं कर रहा काम हूँ। करो। देखो आप कौन किस तरीके से बात बात कर रहे हैं मैं मुझसे? ऐसी बात कर रहा हूँ। क्यों बात कर रहे हैं आप? वो हफ्ते से हमने आपको कंप्लेंट कब दी है सर कंप्लेंट? अरे मेरे देखो, पास अभी 25 तारीख कंप्लेंट को आ रही है। मेरे पास अभी एसओ साहब का फोन आ रहा है। मैं छुट्टी से वापसी आके सीधे यहीं आ रहा आपकी हूँ। चौकी में दी है आपके। कौन सी कंप्लेंट दी है आपने? इनकी पैरवी सर कर रहे हो डीएम आप साहब के आदेश आप पे। इनकी किसकी पैरवी पैरवी कर कर रहे रहा हो? हूँ सर मैं? और किसके लिए आए हो किसकी आप? पैरवी कर रहा हूँ? आप इनकी आप मुझसे पैरवी बात कर रहे हो? कैसे कर रहे मैं ऐसी बात करूंगा हैं? ये आपसे। मेरा क्षेत्र है, अगर विवाद होगा मुझे आना पड़ेगा यहाँ पे। आप करके दिखाओ कोई बात यहाँ पर। क्या विवाद? मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग विवाद कर रहे हैं यहाँ काम थोड़ी पे। करो यहाँ पे भैया। डीएम साहब ने परसों पटवारी को भेजा है, वो नाप जोक करके गया है। मैंने आपको बोला है, किसको? एसओ साहब को बोला है। एसओ साहब को बोला है बिल्कुल ना? बोला है। एसओ साहब ने मुझे भेजा हुआ है, मैं अपने मन से थोड़ी आया हुआ हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप बात करिए डीएम साहब से, कोई बात थोड़ी ना है। आप किस तरीके से बात कर रहे हैं मैं मुझसे? ऐसी बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं सर आप आपका मुझसे रवैया ऐसी देख रहा हूँ मैं बात? आपका। क्या रवैया आप बताइए? भाई, मेरा हमने- रिश्तेदार थोड़ी है कोई। मैंने कंप्लेंट करी आपके यहाँ से, आपको किसी को फुर्सत नहीं थी आने की। किसको फुर्सत ये नहीं थी? 2 बार परसों एसओ साहब खुद सुनिए आए हैं मेरी यहाँ बात। पे। नहीं आए, 2 बार ये जाली काट अरे के सर गए हैं। परसों सुनिए मेरी बात। क्यों भाई? परसों एसओ साहब आए थे यहाँ पे। 2 बार 13 तारीख को एसओ साहब आए हैं यहाँ 2 पे। बार से जब इन्होंने जाली काटी है, सरकारी संपत्ति तो है, उसके उस पर बाद एक्शन हुआ। अरे सर सुनिए, आपने FIR दर्ज करी इनकी? उसके बाद ही तो डीएम नहीं, साहब ने यहाँ आप रिपोर्ट मुझे- मांगी है। अरे सुनिए, पहली बात आपने FIR दर्ज करी इनकी? किस नहीं चीज करी? की एफआईआर? क्यों? कोई सरकारी इसमें संपत्ति परसों को कौन काटेगा आया कौन? था? सुन लीजिए, इसमें मुझे- परसों एसओ साहब मुझे- मौके पे आए थे और पटवारी मुझे मौके पे पता है आए कौन मौके पे थे। आए थे ना? कोई कौन मौके पे आया था? आप छोड़िए उस चीज को। नहीं, मैं क्यों छोड़ूं उस चीज को? FIR नहीं करोगे? मैं क्यों छोड़ूं उस आप चीज को? FIR नहीं आप करोगे एप्लीकेशन सरकारी लिख के चीज की? दीजिए ना। दी मैंने। किसको दी 2 हुई बार में है? आपने दर्ज किसको दी है? आपकी कौन सी चौकी में चौकी पे दर्ज है एप्लीकेशन आपकी। है? मैं देखूंगा चौकी अभी में जा दर्ज है करके। आपकी। आप जाके आप देखिए में से पहले। कौन आया मेरे पास, ये बताइए। आप जब छुट्टी पे थे, आप छुट्टी तो मैं पे यही तो कह रहा हूँ, मैं छुट्टी पे था। मैं थोड़ी छुट्टी पे होता है। दीवान जी जो बैठे उनको मैं एप्लीकेशन दिया। हाँ, समझे? उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं क्या बोला है? देंगे। कार काटने की FIR नहीं होती है। किसने बोली है? दीवान क्या? जी को बोला सर, वो कौन दीवान जी ने? जो बैठे हुए थे सर। अमित कवि जी है, उन्होंने कहा कि सूचना होगी FRI और होगी। ये भी अमित बोला कवि की उन्होंने बात कर आपके रहे लिए जो भी होगा हाँ। सर, कि उन्होंने ऐसी बात नहीं, उन्होंने फोन भी कर दिया। हाँ, तो ये पूरी कहानी आप समझिएगा, मैं मैप के थ्रू आपको समझाता हूँ। जो हमने इसकी पूरी, जब हम इसके पहलू तक गए तो मामला कुछ और ही निकला। सबसे पहले आप ये देखिएगा, जो ये सड़क जाती हुई आपको नज़र आ रही होगी, ये आम जो है वो चक्राता रोड है और ये बगल में आपको यूटीयू नज़र आ रहा होगा। पहले क्या होता था कि ज़मीन जो है, ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये यूटीयू का रास्ता हुआ करता था। कुछ दिनों बाद जो है वो वित्त निदेशालय को ये ज़मीन मिल गई। अब जब वित्त को ये ज़मीन मिली तो यूटीयू ने बोला तो ये तो भाई मेरा पर्सनल रास्ता है, आप रास्ता यूज़ नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद सरकार ने अपने फंड से, क्योंकि ग्राम समाज की ये ज़मीन है, तो अपने फंड से ये PWD द्वारा ये सड़क बनाई गई। ये सड़क आप देख रहे हो, ये देखो, ये सड़क है पूरी। अब मामला ये है
मैप मैंने इसलिए लगाया ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ कि होता क्या है एक्चुअल। अब ये आप देख रहे हैं, ये वित्त निदेशालय की ये ज़मीन है यहाँ पर, ये ज़मीन वित्त निदेशालय की है, ये वाली ज़मीन। और जो विवाद हुआ वो इस यहाँ पर हुआ। अब सारा खेल इसमें यह है कि अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे इसमें, अगर इस गूगल मैप में, तो ये ज़मीन जो आपको नज़र आ रही है ये है 4-5 बीघा के आसपास, ये पूरी ज़मीन है। अब यहाँ से नदी आ रही है, यहाँ से नदी जा रही है, तो इस ज़मीन तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अब जो सरदार जी वहाँ पर विवाद कर रहे हैं, तो जो वित्त निदेशालय है डायरेक्टर ने उनका ये रास्ता यहाँ पर बंद कर दिया, जहाँ पर कल की वो वीडियो, ये रास्ता बंद कर दिया। अब उनका कहना यह है कि भाई ये सड़क जो जा रही है, अब सरकार ने अपना फ़ंड यूज़ किया है इसमें, तो ये सड़क जो है वो यहाँ तक भी जाओ, बिजली पानी के साथ साथ जो सड़क का है अगर इसमें है तो हक मेरा है। अब इसमें मैं जाऊँगा कैसे? अब उन्होंने यहाँ से ये रास्ता बंद कर दिया जो डायरेक्टर साहब है। अब सरदार जी की माने तो सरदार जी का ये कहना है कि डायरेक्टर साहब ने अलग अलग माध्यमों से लोगों को भिजवाया कि भाई ये ज़मीन मुझे आप दे दीजिए, ये वाली ज़मीन है वो मुझे दे दीजिएगा, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जो सरदार जी का कहना है इसमें कि ये जो ज़मीन है अच्छा नहीं होगा। तो अच्छा इसलिए नहीं हुआ कि ये अब रास्ता जो है डायरेक्टर साहब ने बंद कर दिया है कि भाई आपके पास जब ज़मीन में जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचेगा तो आप ज़मीन तक जाओगे कैसे। और ये बहुत पुरानी ज़मीन है, ये ओकेशन में जो है जो बैंक द्वारा होती है गारंटी से ज़मीन छुड़ाई जाती है, ज़मीन सरदार जी ने छुड़ाई हुई थी उस समय की। तो सारा मामला ये है, अब डायरेक्टर इस ज़मीन को खरीदना चाहता था, जो सरदार जी का कहना है। और अब डायरेक्टर का ये कहना है कि भाई ये ज़मीन भी है वित्त निदेशालय की। इसमें 2-3 टेक्निकल पॉइंट समझने वाली चीज़ें ये हैं कि अगर ये वित्त निदेशालय की ये वाली ज़मीन है जो आप देख पा रहे होंगे अभी, ये देखिएगा, थोड़ा कैमरामैन को जरा आगे आ जाए। अगर ये ज़मीन वित्त निदेशालय की है तो यहाँ पर जो है वो गेट क्यों नहीं लगाया गया? सबसे पहले तो इस जगह पे गेट लगाना चाहिए था जब इतनी ज़मीन क्यों खाली छुड़ी हुई इनकी, क्योंकि पार्किंग वगैरह आप देख रहे होंगे, ये लोन वगैरह है और पार्किंग वगैरह का सारा यहाँ पे है। ये 2 बिल्डिंगें जो हैं वो 2-3 बिल्डिंगें जो हैं वो इनकी बनी हुई, पार्किंग वगैरह सब यहाँ पर। अब आपसी इनकी इतनी टसन है कि ये रास्ता अब नहीं दिया जा रहा। खैर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि भाई जब एक अधिकारी को लाइन हाजिर किया जा सकता है, जब एक पुलिस को अपने से अपर जो हैं, क्योंकि वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर का काम था ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, क्योंकि उनका क्षेत्र ये पड़ता है, उनको लाइन हाजिर किया गया, तो फिर इस जो ये निदेशालय जो डायरेक्टर है, इनको अभी तक जो सरदार जी के ऊपर जो हाथ इन्होंने उठाया है उसके पर क्यों कार्रवाई, कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या इनकी जो मर्जी आएगी कि भाई अगर हमें आप ये ज़मीन नहीं बेचोगे तो हम आपका रास्ता बंद कर देंगे? क्योंकि रास्ता आप देखेंगे तो ये रास्ता केवल यहीं से शुरू नहीं होता, ये रास्ता ये पूरा आप देखिएगा, ये रास्ता ये नदी के कोने कोने पे ये पूरा रास्ता जा रहा है, काफ़ी लंबा ये रास्ता, ये तमाम ये जो लोग यहाँ पर रह रहे होंगे उनके घरों तक ये रास्ता जाता है। तो फिर जो एक आम आदमी का अपना हक हकूक़ है कि उसे बिजली पानी और रास्ता मिलना चाहिए, तो वो क्यों नहीं मिला जा रहा है? तो क्या यहाँ पर शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है डायरेक्टर साहब के द्वारा? अब जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की डायरेक्टर साहब से, तो इन्होंने कोई नक्शा इसमें नहीं दिखाया कि हमारे पास क्या कुछ नक्शा। हमने बताया था भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी ज़मीन ये यहाँ पर है तो इसका नक्शा तो होगा आपके पास क्या कुछ है, तो इनके पास भी नक्शा नहीं है। तो कुल मिलाकर ये ज़मीन का विवाद है और ज़मीन आपस में इस प्रकार से खरीदना चाह रहे हैं। अब दोनों की आप बाइट सुनिएगा कि इसमें जो है वो डायरेक्टर क्या कह रहे हैं और जो सरदार जी जिनके ऊपर हाथ उठाया गया जो कह रहे हैं कि भाई मेरी ज़मीन तक जाने के लिए मुझे रास्ता चाहिए, उनका क्या कुछ कहना है और इसके कंक्लूज़न पर फिर उसके बाद जाइए, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं लगातार। कोई कह रहे हैं कि सचिव साहब पे देखो किस प्रकार से एक पुलिस के लोग हाथ उठा रहे हैं। भाई पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, लेकिन ये जो विवाद है ये आपस में ये बहुत बड़ा विवाद है। अब खुद इस पे डिस्कस कीजिएगा क्या कुछ कहना है आपका। पहले 2 वीडियो आप देखिएगा। सर संस्थान के सामने पुलिस भी आई है, कुछ विवाद की स्थिति बन रही है, क्या है पूरा विवाद? ये कोई विवाद नहीं है, संस्थान का परिसर है, पार्किंग है, वहाँ पर हमारी फेंसिंग थी। पिछले जब से इंस्टीट्यूट बना है तब से फेंसिंग थी। ये जगह हमारी पार्किंग के तौर पे यूज़ होती है। हमारे सरकारी रिकॉर्ड में सरकारी लैंड है। कुछ लोगों ने आके 24 मार्च को हमारी फेंसिंग काटी। हमने कंप्लेंट की, उसकी हमारे जो सिक्योरिटी वाले मौके पे थे उन्होंने कंप्लेंट दी झादरा चौकी में। उसके बाद हमने उसको रिपेयर कराया। रिपेयर कराने के बाद 13 अप्रैल को 11:30 बजे के आसपास फिर वो आए छुट्टी के दिन और उन्होंने इस बार ज़्यादा फेंसिंग काट दी
जब फेंसिंग काट दी तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी हमारी सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना, सरकारी लोगों की सुरक्षा करना, तो जो भी हमें अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है वो हम लोग ले रहे हैं। अब वो अगर उनको कोई किसी चीज़ का अगर राइट चाहिए तो वो अप्रोप्रिएट उस फोरम पे जाएँ, वहाँ से पे ऑर्डर लाएँ, देखा जाएगा। लेकिन आज की डेट में जो हमारे कैंपस का पिछले 12-13 साल जब से कैंपस बना है इसका यही स्वरूप है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। सर, जो पीछे तार बाड़ की गई है या फेंसिंग की गई है, इसको समय कितना हो गया वो किए हुए? ये जब से इंस्टीट्यूट बना है 12-13-14 में बना था इंस्टीट्यूट, तब से। मामला ये है कि ये इलाहाबाद बैंक घंटाघर ब्रांच थी उस समय, उससे मैंने ये बोली में निवेदिता में मैंने ये ज़मीन के 8 प्लॉट खरीदे थे। और उस समय यहाँ ना तो कोई बगल वाली यूनिवर्सिटी थी, ना यहाँ पे उस समय ये वित्त विभाग का जो ट्रेनिंग सेंटर बताया जा रहा है ये था। और जिस रास्ते से हम आके खड़े हुए थे, जिसका विवाद ये बता रहे हैं, वो रास्ता नदी में से आता था। और जब वो नदी से रास्ता आता था तो वो रास्ता हमारी ज़मीन पे आके ख़त्म होता था। तब ये वित्त विभाग बना तो इनके अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा उसके चारों तरफ जाली लगा दी गई और पूरी मेन चक्रोता रोड से अंदर तक पूरा जो सरकारी रास्ता आ रहा है उस पर सरकारी मत से या जिस भी मत से, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, इन्होंने पूरी सीमेंटेड रोड बना के पूरी सड़क पे जाली बना दी। उसके बाद जिसका प्लॉट पे वो जाली आ रही थी तो सबको ने अपनी अपनी ज़मीन पे जाली काट दी। हम लोगों ने इनको बार बार कहते रहे, भाई ये हमारा रास्ता आपने बंद कर दिया, ये तो सरकार का रास्ता है, ये ज़मीन सरकार की ज़मीन है, सरकार ने रास्ता बनाया, सरकार के पैसे से रास्ता बनाया, तो आप इसके लिए अपनी निजी उसके लिए क्यों इसको बंद कर रहे हैं सबका रास्ता। तो कोई बात नहीं, हम 2 साल से 3 साल से ये सब कागज पत्र रिक्वेस्टबाजी करते रहे इन लोगों के साथ, कोई सुनवाई नहीं हुई। कई स्तर पे जिलाधिकारी को भी हमने कागज दिए, उस स्तर पे भी कई बार पैमाइश हुई, इन्होंने वहाँ भी कोई कागज नहीं दिए। अब ये पिछले 2-3 दिन से ये हुआ कि जब ये पूरी तरीके से हम आश्वस्त हो गए कि ये जो इस विभाग को ज़मीन अलॉट हुई है ये अपनी बाउंड्री के अंदर इंटैक्ट है। पूरी ज़मीन जितनी इनके सरकार द्वारा आवंटित हुई है उसकी इन्होंने बाउंड्री करी। मौके पे आप जाके देखेंगे तो मतलब मैं अगर अपना घर बनाऊंगा तो जितनी जगह मेरी खरीदूंगा उसी के चारों तरफ अपना घर बनाऊंगा, उसके अलावा तो मैं किसी बगल की ज़मीन पे अपना कब्जा कर नहीं लूँगा। जिस पे ये हमें ज़मीनी विवाद बता रहे हैं, ये हमारा कोई विवाद है ही नहीं, ये तो रास्ता है सरकार का। सरकार ने रास्ता बनाया, आम जनमानस के लिए रास्ता होता है, किसी एक अधिकारी का या किसी एक कर्मचारी का या किसी विभाग का रास्ता तो हो नहीं सकता। उसी बात को हमने इनसे हम निवेदन कर रहे थे बार बार। जब ये रास्ता हमने अपनी ज़मीन पे जाने के लिए खोला तो इन्होंने उस रास्ते को फिर बंद कर दिया। दूसरी बार जब हमने रास्ता खोला तो मौके पे विकास नगर के तहसीलदार साहब और प्रेमनगर के एसएचओ साहब वहाँ पे आए और इस विभाग के कर्मचारियों को और अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया कि अपने अपने कागज़ लेके आ जाइए। उसके बाद छुट्टी थी, हम अगले दिन कागज़ लेके तैयार बैठे थे, इतने में सूचना आई कि यहाँ दीवार पर ये दीवार बना रहे हैं दोबारा। अब हम मौके पे वहाँ पहुँचा, मैं खुद स्वयं मौके पे वहाँ जब पहुँचा तो वहाँ बहुत सारे अधिकारियों ने, इनके कर्मचारियों ने मुझे घेर लिया और मुझे मतलब काफ़ी प्रताड़ित किया। मुझे जाति सूचक शब्दों के साथ संबोधित किया कि सरदार तेरा ऐसा कर देंगे, सरदार तेरी पगड़ी उतार देंगे, तेरा वही कर देंगे, वो कर देंगे। मैं बड़ा विचलित हो गया। इतने में ये डायरेक्टर साहब आए। जैसे ये डायरेक्टर साहब आए और अपनी गाड़ी से उतरे और इन्होंने दुनिया भर की माँ बहन की गाली देनी शुरू कर दी और फिर उस जो बेचारे पुलिस वाले वहाँ आए थे उनके साथ बड़ी भारी अभद्र व्यवहार किया। तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तू करके दिखा, ये करके दिखा। इतने में मुझ पे हाथ छोड़ने लगे। अब ये सब प्रकरण तो वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल स्थिति ये है कि यही अधिकारी पिछले 2-3 साल से अनेक माध्यम से मेरे से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं कि तू ये ज़मीन हमें बेच दे, क्योंकि तेरे पास तो रास्ता ही नहीं है, तू क्या करेगा, तेरे पास तो रास्ता नहीं है, तो ये ज़मीन हमें बेच दे। तो हमने कहा भाई मैंने तो अपने बच्चों के लिए ज़मीन किसी तरीके से पैसे वैसे इकट्ठे करके ऑक्शन में खरीदी है अपना और बथेरा कुछ बेच के, अब ये मैं इसे नहीं बेचना चाहता, तो कृपया आप हमारा रास्ता खोल दीजिए। ये फिर मुझे कहने लगे तेरी तो मैं शासन में बेस्ट करा दूंगा ज़मीन। अब जब इनको मना कर दिया मैंने तो उसके बाद ये मुझको मारने के लिए दौड़ाए। और आप देखिए ना, कोई अधिकारी का क्या इंटरेस्ट होगा, ये इतने बड़े पद पे बैठे आसीन अधिकारी हैं, ये ऐसे लड़ रहे थे मेरे साथ या बाकी सबके साथ जैसे एक गली का गुंडा लड़ता है। और मतलब एक सरदार को, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के आदमी की पगड़ी उतार दूंगा, तेरे साथ तेरा नाश कर दूंगा, इस तरीके की शब्दावली का इन्होंने मेरे साथ वहाँ मौके पर प्रयोग किया। अब मैं अगर अपनी ज़मीन ना बेचूं तो कोई ज़बरदस्ती मेरे से मेरी ज़मीन कैसे खरीद सकता है और क्यों खरीद सकता है? क्या मतलब सरकार और सरकार के प्रतिनिधि, उत्तराखंड की सरकार ऐसे अधिकारियों को संरक्षण देती है? ये तो आम पब्लिक का रास्ता है, सरकार के पैसे से बना है भाई। ये अब मैं अगर माना मेरी कोई गलती भी है, मान लिया मैंने सरकार की ही ज़मीन है, तो भाई जब हम आपके पास बार बार आ रहे हैं, कानून को आपके पास आ गए, तहसीलदार आपके पास आ गए, 2 पक्षों में अगर विवाद रास्ते का है तो दोनों पक्षों की तो सुनवाई होगी या एक पक्षीय कार्रवाई होगी? मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया साहब,
मेरी और उल्टा मुझे मार रहे हैं, उल्टा मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया। परसों से पुलिस मेरे पीछे पीछे घूम रही है और मैं भागा भागा फिर रहा हूँ। मैं कहाँ जाऊँ साहब? मेरे पर क्या चारा होगा? मतलब मेरा इतना मानसिक उत्पीड़न और मेरा इतना सामाजिक उत्पीड़न हो गया। मेरे जीवन में आज तक कभी कोई दाग नहीं लगा, मेरे परिवार में दाग नहीं लगा। मेरे पिताजी रेलवे के उच्च अधिकारी पद से रिटायर हुए हैं। अब हम क्या करें साहब? हमारे तो समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। ऐसे अधिकारी अगर मतलब हमारे समाज में होते हुए हमारे प्रशासन में ऐसे अधिकारी बैठे होंगे, क्योंकि मुझे कई बार इन्होंने मुझे सूचना भिजवाई कि भाई मैं तो रिटायर होने वाला हूँ, मुझे दे दे, मैं अपने आप रास्ता खोल लूँगा, तेरी तो ज़मीन नहीं तो सरकार में चली जाएगी। अब मैं तो जानता नहीं था ये वही अधिकारी हैं, लेकिन अब जब ये घटना घटी तो ये चीज़ें लोगों द्वारा बताई गई कि हाँ यही वही अधिकारी हैं। देखिए इनको हम कई बार पत्रावली दे चुके हैं, एक बार नहीं कई समय से इनके लिए हम कह रहे हैं। इसीलिए इन्होंने हमारी जहाँ रास्ता है वहाँ पे एक ऐसा गेट लगाया जो हमारी ज़मीन पे खुलता था। अभी भी वो मौके पे गेट मौजूद था कल तक। वो रास्ता जब मेरे अंदर की तरफ मेरी ज़मीन पे अगर जा रहा है तो मेरी ज़मीन तो इनकी है नहीं, वो मेरी भूमि पे जब रास्ता जा रहा है तो मेरा ही रास्ता है, तभी तो वो गेट मेरी गेट की तरफ खुल रहा है। इनका होता तो इनकी गेट की तरफ खुलता। और फिर आप ये बताइए ना, अगर इनकी भूमि थी तो वो जो अंदर आने का रास्ता वहाँ इन्होंने अपना बड़ा गेट क्यों लगा के बंद क्यों नहीं करा? वहाँ चार दीवारी क्यों करी? ये तो सरासर सरकार की ज़मीन का दुरुपयोग करा है इन्होंने, सरकार के धन का दुरुपयोग करा है और अपनी निजी लपस्सा के चलते ये जो है इन्होंने, जबकि इनकी तो पार्किंग भी अंदर है, इतना बड़ा संस्थान बना है, इनकी पार्किंग अंदर मौजूद है, उसके बाद भी इन्होंने चार दीवारी करके पूरी ज़मीन घेर रखी और मतलब मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है।